हेलो स्टूडेंट। मैं बात करना चाहता हूँ इस बार के फिजिक्स पेपर की जो 2024 में आया है। एक्चुअली ये पेपर बहुत सारे लोग जितने भी यानी कि अधिकतर टीचर्स हैं वो इस पेपर को काफ़ी हार्ड बता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत हार्ड है। एक्चुअली क्या है कि पिछले काफ़ी सालों से जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी आ रहे थे, पैटर्न काफ़ी इजी था। लेकिन इस बार थोड़ा सा सीबीएसई ने पैटर्न को चेंज किया और क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बेसिस पे डाला। अब बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर से सरसरी यानी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं, उसको डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते। डीपली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, उसका अंदर से नहीं जानते कि ये चीज़ कैसे हो रही है, किस तरीके से न्यूमेरिकल निकालना है, इससे लिंक क्या दूसरा यानी फॉर्मूला कैसे लगेगा। वो एक बार से पूरा कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं और बस वो ऊपर से ही यानी कि सरसरी पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस बार का पेपर बहुत यानी कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहा, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रहा। और एक प्रकार से यानी कि ये वही बच्चा पेपर कर सकता था जिसने बहुत अच्छे से यानी कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। और एनसीईआरटी की पूरी लाइन 1-2 लाइन यानी जितनी भी लाइन है उनको गौर से पढ़ा है, 2-2 4-4 5-5 समझा है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर से थिंक किया है और उसके यानी कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से यानी कि समझा है और अच्छे से यानी कि नोट्स वगैरह बनाए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की है। एक्चुअली जो फिजिक्स है रियलिटी में वो काफ़ी मेहनत करने वाली है। बिना मेहनत के एक्चुअली बच्चा मतलब कर ले रहा है। पिछले यानी काफ़ी टाइम से एक एजुकेशन का सिस्टम गिर गया है। बस बच्चा है प्रैक्टिकल में बच्चों को इंटरेस्ट रहता नहीं है, बच्चे प्रैक्टिकल करते नहीं हैं, बस वो वहाँ पे हंसने खेलने में कूदने में लगे रहते हैं और बच्चों में डिसिप्लिन वगैरह उतना अच्छा से नहीं हो रहा क्योंकि पेरेंट्स शिकायत यानी कि पेरेंट्स शिकायत कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं अगर कोई टीचर उनको थोड़ा फोर्स करके पढ़ाता है या कुछ थोड़ा बहुत बोलता है। तो वो एक आज़ादी नहीं है टीचर को, टीचर के साथ यानी कानून वगैरह लॉ का कि सर टीचर कुछ कह नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। टीचर बड़ा प्यार से पढ़ाने की कोशिश करता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता है। बच्चे यानी कि थोड़ा इधर उधर करते हैं, इनडिसिप्लिन में रहते हैं तो वो थोड़ा कहने की कोशिश करता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, खी 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 माहौल उड़ाते हैं, पढ़ाई को टेक इट ईजी लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल में फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल में 30 में से 30 या 29 मिल जाएंगे और इंटरनल मार्क्स मिल जाएगा, थोड़े से नंबर ले आएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो डेट में उतने सीरियस नहीं रहते बच्चे। जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्होंने वास्तव में यानी कि अपना एम बनाया है कि साइंस को पढ़ना है, साइंस को ही पढ़ना। अब आजकल साइंस बस जिसको देखो उसको ही साइंस ले रहा है, जो बच्चा है हर बच्चा साइंस ले रहा है। अरे मेरे टाइम में यानी कि एमएससी में भी केवल 20 बच्चे यानी कि केवल एडमिशन लेते थे, 20 सीट थी मेरे यहाँ पे। एमएससी करना, 12th करना बहुत टिपिकल होता था। जो बच्चा काफ़ी मेहनत कर सकता था बस वही बच्चे साइंस लेते थे। आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जिसको देखो बस वो साइंस 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 ले रहा है। क्यों? क्योंकि माहौल पिछले काफ़ी साल से बहुत ईजी कर दिया है। इस बार पेपर काफ़ी टफ आया, बहुत यानी कि वो रहा। जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है वही बच्चे इसमें यानी कि कारवार मेरे हिसाब से यानी कि पेपर जिस तरह का ये पेपर आया है, बच्चों को यानी सीबीएसई को पेपर ऐसे ही बनाना चाहिए, हार्ड बनाना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिस बनाना चाहिए, यानी थिंकिंग वाला पेपर बनाना चाहिए। बच्चे को जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो बच्चा कर सके यानी पेपर, मेरे हिसाब से उस ऐसा बनाना चाहिए। वो आजकल पिछले यानी काफ़ी सालों से पेपर वैसे आ रहे थे, इजी आ रहे थे, इसलिए बच्चों को आदत हो गई है। उनको लगा कि बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे ये हो जाएंगे, प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलने ही हैं, बस बाकी का इंटरनल मार्क्स मिलना ही है। थोड़ा पेपर में ऐसे ही ऊपर से हवा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं और उनको पेपर हलवा मिल जाएगा। अरे आमतौर पर जिसको भी सुनो, आमतौर पर बच्चा ये कहता है यार कुछ नहीं है, बस ये मार्क्स प्रैक्टिकल का मिल जाएगा सर, वहाँ से मिल जाएगा, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा सर, मैं तो ये कर लूँगा सर, मेरे 80 नंबर तो यही आ जाएंगे सर, आप तो वैसे ही चिंता करते हो, आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 30-32 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि यार मतलब आजकल फिजिक्स में इतना प्रॉब्लम हो गया है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चा मेहनत ही नहीं करना चाहता। लेकिन जो बच्चे रियलिटी में सीरियस होते हैं, मैं नहीं समझ रहा उनके लिए ये पेपर यानी कि इस बार का 2024 का पेपर हार्ड था। बाकी हो सकता है यानी आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं सहमत हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यस इस बार का पेपर थोड़ा अच्छा आया, कॉन्सेप्ट बेसिस पे आया और पढ़ने वालों बच्चों के लिए ये पूरी तरीके से फेवरेबल था। जिस बच्चे ने पूरी साल मेहनत किया उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पेपर, हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत, एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड, थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड गए हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी था तो पेपर सिलेबस से ही। आप अच्छे से यानी कि आगे से मेहनत करिए और इस बार जो हो गया तो हो गया, आगे के पेपर पर अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।
फॉर द ऑल स्टूडेंट। हो सकता है किसी को मेरी बात ख़राब लगी हो। थैंक यू। आगे अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए।